भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से जंग के मैदान में आमने सामने होंगे। भीषण जंग होगी जो दक्षिण एशिया के पॉलिटिकल डेमोग्राफ को हिलाकर रख देगी। यह चेतावनी दी है CFR या अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने, जिसने एशिया में दो बड़े सैन्य टकराव की बात कही है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल की यह चेतावनी हल्के में नहीं ली जा सकती, क्योंकि इससे पहले इस थिंक टैंक की कई रिपोर्ट्स सही साबित होती रही हैं। लिहाजा नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने 2026 में एशिया में दो बड़े सैन्य टकराव की बात कही है। इसमें पहला युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच, जबकि दूसरा युद्ध पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने की बात कही गई है। क्या एक बार फिर से CFR की यह रिपोर्ट सच साबित होने जा रही है? रिपोर्ट में युद्ध के पीछे कौन कौन से बड़े फैक्ट्स को हाईलाइट किया गया है? पाकिस्तान किस तरह से भारत को उकसा रहा है? बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की बढ़ती सांठगांठ भारत के लिए कैसी वॉर थ्रेट पैदा कर रहा है? जम्मू कश्मीर में POK से लगते इलाकों में भारतीय सेना का गहन अभियान और भारत बांग्लादेश के बीच की रेड क्लिफ लाइन पर बढ़ते तनाव के बीच अचानक भारत का 79,000 करोड़ की डिफेंस डील को मंजूरी। क्या ये सब कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं? क्या वाकई पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बदले का कोई गुपचुप प्लान बना रहा है, जिसे भारत पहले ही डिकोड कर चुका है? पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख असीम मुनीर इशाक डार, ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के हाल में दिए बयान और ऑपरेशन सिंदूर पर उनके खुलासे किसी बात की ओर क्या इशारा कर रहे हैं? युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान का क्या हश्र करेगा भारत? क्या दोस्त चीन और दोस्त अमेरिका पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान के कोप से बचाने छुड़ाने आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। पाकिस्तान भारत से बदले का प्लान तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जम्मू कश्मीर की घाटियों में फिर से पांव जमाने की कोशिश में हैं और कई पाकिस्तानी आतंकी घाटी में सक्रिय हो चुके हैं। CFR की रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट टू वॉच इन 2026 में किए गए ये दावे बेहद गंभीर हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच खास तौर पर कश्मीर में नई संभावित आतंकी घटनाएं दोनों देशों में तनाव फिर से बढ़ा सकती हैं। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की संभावना भी जताई गई है, जिसका कुछ असर अमेरिका पर भी पड़ने की बात कही जा रही है। CFR की रिपोर्ट में इस बात का भी साफ साफ जिक्र है कि कश्मीर को लेकर दोनों देशों के रिश्ते अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। अब खुफिया एजेंसियों के इनपुट के हवाले से इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कश्मीर में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी एक्टिव हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र है, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित युद्ध बताया गया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ और लीडर्स बौखलाए हुए हैं। उस समय 4 दिन के संघर्ष के बाद दोनों देश शांति समझौते को मानने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन इससे पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी की झुंझलाहट खत्म नहीं हुई है। अब उस घटना के बाद से ही पाकिस्तानी नेताओं ने भड़काऊ बयान देने जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जरूरत पड़ने पर भारत से जंग की बात कही है। असीम मुनीर भी कई बार अपने संबोधनों में भारत को सबक सिखाने की बातें कहता रहा है, जबकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार भी भारत को लगातार धमकियों पर धमकियां दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध लड़ने को लालायित है, लेकिन किसके दम पर? क्योंकि वो जानता है कि अपने दम पर वो भारत के साथ युद्ध में उलझकर अपना बुरा हश्र कर सकता है। तो क्या वो अमेरिका है जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ युद्ध को उकसा रहा है, या फिर चीन जिसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती के चर्चे हैं? क्या वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को युद्ध में उलझाने का षड्यंत्र रच रहा है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। हम दोनों एंगल्स आपको बताते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की करें तो पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फेवरेट बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि साउथ एशिया रीजन में खास तौर से चीन के करीब अमेरिका अपनी मौजूदगी और सक्रियता रखना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान से बढ़िया प्लेटफॉर्म उसे नहीं मिल सकता।
जहां से वो चीन के साथ साथ खाड़ी देशों और भारत की भी करीब से निगरानी कर सकता है। लेकिन इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिलेगा? इसका जवाब यह है कि भारत से दुश्मनी और बदले की कार्रवाइयों के लिए हो सकता है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सहायता करे और उसे बैकडोर से कई तरह के सपोर्ट भी दे। दूसरी बात यह कि अमेरिका अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर कब्जे चाहता है, जबकि ईरान के दिल में अपना खौफ बनाए रखना भी चाहता है। ये दो मकसद भी पाकिस्तान में रहते हुए वो पूरा कर सकता है। बात अब सेकंड एंगल की करें तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ये मानते हैं कि पाकिस्तान चीन के बल पर कूद रहा है और भारत को आंखें दिखाने की जुर्रत भी कर रहा है। चर्चाएं हैं कि चीन जानबूझकर पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए उकसा सकता है, ताकि किसी तरह से भारत को लंबे युद्ध में उलझा कर रखा जा सके। ऐसा होने पर स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि वो अपने सीमा विस्तार के खतरनाक मंसूबे पूरे कर सकता है। अरुणाचल और सिक्किम पर उसकी पहले से गंदी नजरें हैं। ऐसे में भारत को युद्ध में उलझाकर वो अपने ग्रेट चाइना ड्रीम को पूरा करने की कोशिशें कर सकता है। लिहाजा चर्चाएं हैं कि चीन पाकिस्तान को औजार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसकी तीसरी कड़ी बांग्लादेश से भी जुड़ती है। पिछले करीब 1.5 सालों में बांग्लादेश में बदले राजनीतिक हालात ने भारत के मित्र रहे बांग्लादेश को भारत के लिए चुनौती जैसा बना दिया है। वहां ऐसी शक्तियां सत्ता में आ रही हैं जो इस्लामिक ब्रदरहुड के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि 1947 में अंग्रेजों की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेड क्लिफ लाइन और भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच खींची गई रेड क्लिफ लाइन को एक बार फिर से सैद्धांतिक तौर से सही, लेकिन इसके अस्तित्व को फिर से जिंदा कर रही है। पूर्वी पाकिस्तान ही आज का बांग्लादेश है, जिसे ये पहचान भारत के रहमो करम पर मिली थी। अब CFR की जो रिपोर्ट कन्फ्लिक्ट टू वॉच इन 2026 जारी की गई है, उसमें एक और युद्ध का जिक्र है। वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ा जाने वाला संभावित युद्ध। दरअसल अफगानिस्तान के तालिबान शासन के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी इस दौरान चरम पर चल रही है। ड्यूरंड रेखा पर दोनों देशों के बीच लगातार झड़पें जारी हैं। तालिबान को पाकिस्तान की TTP, बलूचिस्तान के BLA और सिंध प्रांत की सिंध लिबरेशन आर्मी का समर्थक माना जाता है, जो पाकिस्तान के भीतर बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने देश में पनपते अलगाववाद के लिए कहीं ना कहीं तालिबान को भी जिम्मेदार मानता है। तो यहां पर जो रिपोर्ट जारी की गई है वो अपने आप में थोड़ी सी चिंता पैदा करने वाली है। चिंता पैदा करने वाली शब्द मैं इसलिए रेखांकित करना चाहता हूं क्योंकि ये वो रिपोर्ट है जिसके आकलन या जिसकी जो समीकरण है वो कई बार सच भी साबित हुए हैं या फिर सच के कहीं ना कहीं आसपास रहे हैं। तो ऐसे में 2026 को लेकर दक्षिण एशिया में लड़े जाने वाले दो संभावित युद्धों को लेकर के जो आकलन या जो संभावनाएं यहां पर जताई गई हैं, उसको जो है हम आंखें मूंद करके दरकिनार नहीं कर सकते। इसके अलावा भारत जिस तरीके से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और जिस तरह के संभावित खतरे भारत के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर दोनों तरफ हम देख पा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में हिंदुस्तान को अब सतर्क और चौकस रहने की आवश्यकता है। और जैसा कि भारत अब कर भी रहा है, उसने जता दिया है कि भारत का जो सिंह है उसने अपना मुंह खोल दिया है। वो शांत रहना जानता है तो दहाड़ लगाना भी जानता है। यह दिखा दिया है कि भारत बुद्ध का देश है तो भारत युद्ध का भी देश है। भारत युद्ध लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा अगर आवश्यकता पड़ती है तो। और भारत के दुश्मनों में ये खौफ हमेशा बरकरार रहना भी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमसे शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।